माशरे के बहुत अहम मौजू पर बड़े अहम अंदाज में अछूते अंदाज, अछूती तरतीब, असातिज़ा की मेहनत, शानदार मुकालमा पेश होने जा रहा है। अगले हिस्से वालों से दरखास्त है कि वो बैठे ताकि पीछे वालों को नजर आ सके। आप बैठ जाइए, जिन्हें जगह न मिले आगे हिस्से में बैठना चाहे इधर बैठ जाएं, लेकिन आप आराम से बैठिए। इंशाअल्लाह आपको बड़ा लुत्फ आएगा और बहुत से पैगाम आप इस प्रोग्राम से ले सकेंगे। अजीज़म मिसबाहुल हक, जलालुद्दीन, नवेदुल हक, आसिम, आमिर, अरमान, साद, सैफ सब तैयार रहे। दरखास्त है कि प्रोग्राम कोई सा भी हो, आप संजीदगी बनाए रखें और सुकून और वक़ार के साथ आए। जलालुद्दीन, अजीज़म जलालुद्दीन बादशाह जलाल के अंदाज के साथ आ रहे हैं। अपने जलाल और तेवर को भी देखिए और उम्र का मरहला भी देखिए। और इस उम्र में बड़े मियाँ का कमाल है कि वो आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में। आप नीचे बैठे रहें और तवज्जो से सुनिए। आगे वाले आप सुकून से बैठ जाइए ताकि आखिर तक वाले इस प्रोग्राम को सही तरीके से देख सके। जी, खामोशी और तवज्जो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताइए क्या हाल है, खैरियत तो है ना? हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि खैरियत तो है ना? हाँ बाबू, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का करम है। जैसे तैसे कटत ही पक्का आम है, जबे तबे टपक सकी थन। एक तो ससुरे मच्छर ऐसाइत इतना परेशान करत है कि इन्हन के गुंडागर्दी इतना बढ़ गई है कि मच्छर दनियक अंदर में घुसावत है भाई। और अगर माटीन सुलगावा तो वही पाक बैठ जाते हैं। इन्हन के तो अच्छे दिन आए गए हैं बेटा, देखो हमरे सबके अच्छे दिन कब आवत हैं। एक तो टेंशन इतना रात है कि रात भर अवाही नाही लागत ही। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताइए, ये लाठी और गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू, असल बात ही है कि हमें यहाँ से कई जगह जाए है। यहाँ से मालेगांव, फिर वहाँ से सटाना, फिर वहाँ से इंदौर, फिर वहीं सिल्लोड़, फिर वहीं बस पकड़ के और आगे जाए है। बेटा हम तो से कहाँ कहाँ बताएं। चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बाबू एक बात सुन लो, जैसन हम दिखित हन वैसन हम हन नहीं, धोखा ना खाओ। खैर ये बताइए, आप आखिर इतना दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा, रिश्ता खोजे खातिर जाई थन ताकि बियाह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी पहले बता देते तो यहीं कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब ना कर, अपना बियाह थोड़े ना खोजे जाई थन। हम तो अपनी बुढ़िया से खुदे आज ही आए गए हन। हम तो अपनी बिटिया का रिश्ता खोजे जाई थन। आजकल के ई लवंडे केहू कदब औरत करत नहीं है। छोड़ा बाबू, हमें जाए दो। अरे बाबा रुकिए रुकिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास ही में कहीं देख लेते। अरे बाबू, कई जगह देख लिहन, बहुत जगह तो बतियो चितियो पक्की हो गई रही, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा मांगा थे। और हमरे तो इतनी बेवत है नहीं कि हम गाड़ी घोड़ा दे सकी। आजकल के ई लौंडे गाड़ी कितना आशिक हो गए है कि लड़की की जगह 22 लाख बांध दो तब न कौनो फिक्र नाही, बस गाड़ी चाहिए। बाबू चली बस ये आए वाली हुई। चाचा ठहरिए, अब आपको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ। अरे बाबू तो घबराइए नहीं। अरे बाबू तो से हम कई दाइन कहीं कि हम अपना बिहार थोड़े ना खोजे जाई थन। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे ही रिश्तेदार का है, तो आप समझ लीजिए कि रिश्ता पक्का।
तो जल्दी कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लें और अभी छिकाई कर लें, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो उसमें ताखिर नहीं करना चाहिए। ई भइल बात ही कहा था चट मंगनी पट बिया, तो जाओ लड़कन वालन के बता दो कि हम मिठाई उठाई के इंतजाम कई के आई थन। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आराम से आराम से, चाचा को बस पकड़ना जरा, आप लोग इधर ही ध्यान दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब तो जानते हैं कि मंगनी और छिकाई तो सिर्फ और सिर्फ एक ज़बानी वादा है, इसमें मिठाई खटाई की क्या ज़रूरत है। अच्छा, बाज़ जाहिल तो ऐसे हैं कि अगर छिकाई में उनकी सोच से रकम और मिठाई कम दी जाती है तो शिकवा करने लगते हैं, और बाज़ तो लान तान भी करने लगते हैं कि अरे मेरा बेटा तो सिर्फ 10,000 के लायक था और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक था, वो भी बालूशाही। और कपड़ा तो ऐसा लेकर आते हैं कि वैसा कपड़ा तो बस हम लोग हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। हजरात, इस्लाह और रसूम में हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के जो बखेरे राइज हैं ये सब के सब लग और बेकार हैं और खिलाफे सुन्नत हैं। दोस्तों, मैंने अभी अभी सुना है कि मेरे गांव में बीच कोई छिकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खुराफात होती है। सुनते रहिए भाई तवज्जो से, छिकाई और फेकाई तो देख लिया, अपने आगे भी देखिए। दादा दादा कहाँ जाते हो? दादा 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 कहाँ जाते हो? अरे बेटा छिकाई लेके जाई थन। दादा ये गंदी गंदा कहाँ लेके जाते हो? अरे बेटा छिकाई लेके जाई अरे थन। दादा कहाँ जाते हो? दादा दादा कहाँ जात हो? दादा दादा कहाँ जात हो? तो का जहाँ जाए के वहाँ जा, ससुरे का करे पूछा। सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और दादा बताइए कैसे हैं? अल्लाह ताला का करम है और तोहरे सबकी दुआ है, और तू बतावा तोहरी क्या हाल चाल है? हम भी ठीक ठाक हैं। चलो तब आवा जल्दी से कुछ लेन देन की बात हुई जाए। लेन देन की क्या बात करें? आप तो जानते हैं कि आजकल क्या चीजें दी जाती है। मसलन मसहरी गद्दा रजाई, डेग हंडी बड़ी कढ़ाई, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, गैस टंकी सिलाई मशीन, छोटी पेटी बड़ी पेटी, अलमारी कुर्सी मेज, सोफा सेट, पानी सेट, चाय सेट, शरबत सेट, खाना सेट, जूस सेट, ये सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात करें? तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लागत है कि तोहरे सबका जहदवक समनवा लाई के शोरूम खोले के इरादा है। ये सब आम चीजें तो सभी देते हैं, इसमें तअज्जुब की क्या बात है? एक बात और बता दें, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा था वहाँ से गाड़ी मिल रही थी, कहीं से हाथी पिकअप, अरे भाई जी HF डिलक्स, कहीं से लहसुन फरो। अरे भाई फैशन करो। सही से नाम लेवे आउते नहीं है, चले गाड़ी मांगे। देखा बाबू, हम तो उसे ही बता दें कि हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी। गाड़ियक तो नमवा सुन के हमरे चहुना आवत है। तब तो गाड़ी के बगैर मेरा लड़का मानेगा ही नहीं। उसने यही कहा है कि हमें लड़की चाहे जैसी मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, गाड़ियों कहीं से इंतजाम कही दे, कौनो चीज बेच ओच के या केहुस कर्जा और जलई के या किटनिया बेच के का करी के बगैर कौनो बतियो ना ही करत हैं।
अच्छा ही बताओ, तोहरे सब लड़कियों देखे अय्या? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान होगा। एहसान ये किया कि मेहरारून का ना लेके अय्या, वो आवत ही खाली ऐब निकाले करती। जब जाइए तो कहिए कुल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जैसे पकौड़ा और रखिया जैसे बिलाई काक, और तन को बड़ी बड़ी रहती तो कहिए जैसे भिगवा काक। अपना मुंह तो कब्बो शीशम देखिए ना ही कि हम कैसन दिखी थन। अच्छा बाबू ये बताओ, बरतिया कितना लाविक प्लान है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतना कुल बारात लावे कौन जरूरत है? हमरे गौवा में तो इतनी बड़ी बगियो नहीं है कि हम उन सबका बैठा देंगे। ज्यादा कुल लेके अहिया तो सबका घमाए पड़ी, कम लेके अहिया ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। देखो भाई, हमने तो सोचा था कि 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल लिया है और इतनी बारात तो लोग लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हो। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़की की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर ये इतना बड़ा होता है। जब पैदा हुआ था तो कितना छोटा था, तुम्हें क्या पता? तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि आज के इस पुरफितन दौर में लड़के के बनिस्बत लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। देखो भाई, हमने तो सिर्फ उसी चीज को मांगा है जो आमतौर पर दी जाती है और दिन के देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना लिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये तरीका राइज था। आज आप ही लोगों के वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शरअन शादी में कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है वलीमा महर वो सब लड़कों वालों पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बहती है और आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते? क्यों इस तरह से भीख मांग रहे हो? कहने वाले ने क्या सच कहा है? अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अरे बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद सकते हैं? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ही नहीं पूरा होता, हम उसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो बिल्कुल लाखैरा है, कुछ कमाता धमाता तो है ही नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता है तो नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या उन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू, हम तुझसे ही बता दें कि हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल ले दी। गड़ियक तो नमवा सुन के हमरे चहुना आवत है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर, जिसके पास साइकिल देने की नहीं ताकत है, उससे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हो। यही वजह है कि आज के बूढ़े बाप जहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया, और आपने कहा कि बाराती 300-350 आएंगे। मेरे भाई, आखिर जरूरत क्या है इस तरह से लाकर लड़की वालों को परेशान करने की? अरे भाई, अगर हम अपनी बारात में गांव वालों और आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो आप ही बताइए, लोग नाराज नहीं हो जाएंगे? हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी, ला ताअत लिमखलूकिन बिमासियतिल खालिक? अल्लाह ताला के नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना ये जायज नहीं। आप सिर्फ वह काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। क्या बाबू बारात ले जाना हराम है? और बाबू ई बतावा, जौन हमसे ई मांगत है ऐसन मांगत दुरुस्त है? और अगर केहू अपने बिटिया खुशी से जहेज वहेज दे तो ई जायज है कि नहीं? और ये भी बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? ये सब बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, मुझे अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ,
मैं इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं मौलाना साद साहब को बुलाना चाहूँगा, फ़ोन करके बुलाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और मौलाना साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। ज़रा अपनी मशगूलियात से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसा दारुल फलाह मौलाना आज़ाद नगर जलसे दस्तारबंदी में चले आइए। कुछ लोग यहाँ पर किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं और इनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। चूँकि मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, चूँकि आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। आप हजरात स्टेज की तरफ देखिए, जो कुछ होगा यहाँ से नजर आएगा इंशाअल्लाह आपको। जो ख़वातीन सुन रही हैं वो भी तवज्जो से सुने, और जो इनामात पहुँचाना चाहें इनके लिए और अब तक जो बच्चों ने पेश किया वो वहाँ के उस्तानी वगैरह के जरिए भिजवा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना मोहम्मद कासमी तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब, इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दे तो मेहरबानी होगी। हाँ भाई बताइए, क्या बात है? मौलाना साहब, ये बताइए कि बारात ले जाना कब से इजाद हुई और क्या ये ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्वजा बारात के इस्लाम में कतन इजाज़त नहीं है, ये गैरों का तरीक़ा है और इसकी इजाद इस तरह हुई कि पहले अमनो अमान का ज़माना नहीं था। अक्सर रहज़नों डाकों से दो चार होना पड़ता था। दुल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म इजाद हुई। अब तो अमनो अमान का ज़माना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम आवरी मद्देनजर होती है। और इसके अलावा और बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मायार का मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए सरासर गलत और गैर इस्लामी है। आज इस रस्म ने मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसीलिए हमारे बाज अकाबिर मंगनी को छोटी क़यामत और बारात को बड़ी क़यामत कहा करते थे। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा का निकाह इस तरह से किया। मजलिसे निकाह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद मौजूद ही नहीं थे। चंद सहाबा को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लक़ निकाह पढ़ाया। चुनांच जब बाद में वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा, रज़ीतु, मैं राजी हूँ, और निकाह ताम हुआ। हालांकि अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन बारात तो दरकिनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की मौजूदगी को भी जरूरी नहीं समझा, तो हम लोग बारात वगैरह को क्यों जरूरी समझें और इसका एहतिमाम करें। मौली साहब, हमें ही बतावा जहेज वहेज दे कि कैसा है? मुरव्वजा जहेज देना तो गलत है, लेकिन फी नफ्सी ही जहेज देने में कोई कबाहत नहीं। जबकि फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 362 पर है कि माँ बाप अपनी लड़की को अपनी खुशी से जितना चाहे जो चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था। चुनांचा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इस्लाहुर रुसूम के सफ़ा नंबर 93 पर रकम तराज है,
और सैयदतुन निसा का जहेज ये था। 2 चादर यमनी, 2 निहाली यानी रजाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया और 1 प्याला, 1 चक्की। बाज रिवायतों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुनिए इसी के साथ साथ क्या फरमाते हैं। साहिबो, जहेज में इस अमर का लिहाज रखना चाहिए। अव्वल इख्तिसार यानी गुंजाइश से ज्यादा तगोदो न करे। दोम जरूरत, जिन चीजों की जरूरत सरे दस्त वाकई हो वो देना चाहिए। 100 में ऐलान ना हो क्योंकि ये अपने औलाद के साथ सिलह रहमी है। अगर मज़कूरा उमूर का लिहाज करते हुए जहेज दिया जाए तो जायज़ है, वरना तो जायज़ नहीं है। मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया कि मुरव्वजा तरीक़ा जहेज गलत है, तो बताइए सही तरीक़ा जहेज क्या है? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना हो इसके रुखसती के वक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसको देना नहीं है बल्कि वो तो सास ससुर को देना है। सही तरीका ये है कि सरे दस्त अपने घर रखो, जब लड़की खूब गुल मिल जाए और जब अपने घर वापस आए तो ये सब सामान उसके सामने रखो और कहो कि ये सब चीजें तुम्हारी है। यही सही तरीका है। आज इस तरीके को कोई नहीं अपनाता, हालांकि सही तरीका यही है। मौलाना साहब, अभी आपने फरमाया कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में बाद चीज़ों को दिया था, मगर ये सब सामान अली रजी अल्लाह ताला अन का ज़िरा बेचकर सरपरस्त होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासमी फतावा कासमी जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 602 पर तहरीर फरमाते हैं कि ये आपका कहना सही नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जहेज का सामान हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सिरा बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की सिरे की कीमत मेहर में दिलवाई थी। मौलाना साहब, जहेज का मुतालबा करना कैसा है? फतावा कासमिया जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 606 पर है कि लड़के वालों का शादी ब्याह में जहेज का मुतालबा करना नाजायज और हराम है और इस तरह से भीख मांगना घटियापन है। हदीस शरीफ में है, वमन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फकीर बना देते हैं। मौलाना साहब, निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 98 पर निकाह की अव्वलीन सुन्नत यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए, इसके बाद सादगी के साथ तकरीर की जाए, फुजुल खर्ची और नामो नमूज से मुकम्मल एहतराज किया जाए और बेहतर यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनाकिद किया जाए और इसका बाकायदा ऐलान किया जाए और रुखसती के बाद हस्बे इस्तिताअत शुक्राने में वलीमा किया जाए। याद रखे, जिस शादी में जितना कम खर्च होगा वो उतनी ही बरकत वाली होगी। हदीस शरीफ में है, इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन कितनी सादगी के साथ शादी करते थे कि बाद सहाबा रजी अल्लाह ताला अन की शादी की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में हुई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज भी नहीं हुए कि भाई अकेले अकेले शादी कर लिए, बताए भी नहीं। इसलिए ये सारी शर्तें और कैदें जो हम लगा रखे हैं, जब तक 1000 आदमी ना बुलाया जाए, जब तक शामियाना ना लगाया जाए, जब तक हाल बुक ना कराया जाए, उस वक्त तक शादी नहीं होगी। इस्लाम में और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इन चीज़ों का तसूर नहीं था, ताकि निकाह को इतना आसान कर दिया जाए कि इंसान जिसकी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए गलत रास्ते तलाश ना करे। लिहाजा हमें चाहिए कि मुरव्वजा तरीक़े जहेज शादी ब्याह में होने वाले खुराफात और रस्मों से मुकम्मल इज्तनाब कर लें, वरना हमारा माशरा दिन ब दिन शादी ब्याह के वजह से मजीद तबाह बर्बाद हो जाएगा।
मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तसल्ली बख्श और दलाइल के साथ दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को गैर इमदादी तरीकों से इज्तनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे। और चाचा आप भी सुन लीजिए, हम अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी से ही करेंगे, लेकिन जहेज में किसी किस्म के साजो सामान और गाड़ी वगैरह को तलब किए बगैर, क्योंकि शादी ब्याह के तमाम खुराफात और फजूल खर्ची के मुताल्लिक मौलाना साहब के बयान ने हमारी आंखें खोल दी और हमें और हमारे सारे वो तमाम खुराफात को जाहिर कर दिया जिसमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि गैर इमदादी तरीकों से इज्तनाब करते हुए शरई शादी करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। मौली साहेब तोहरा बहुत एहसान रवा की तू हमें 3-3.5 लाख रुपए कर्जा लिहेज बचाए दियो। तो मौली साहब अब चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुब्हानल्लाह, जज़ाहुमुल्लाह। ये थे मदरसा दारुल फलाह के तलबा जिन्होंने खूबसूरत जामे और पुरकशिश अंदाज में हमारे माशरे का एक ऐसा नासूर जो माशरे को खोखला करता जा रहा है, बच्चियों की उम्रों को बढ़ा रहा है और उन्हें माओ के सर पे बोझ बनाता